1 मई को छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच में जो एक विवाद हुआ था, जो पिछले 6 दिनों तक सुर्खियों में था, 6 दिनों तक शांति से, लेकिन पिछले 2 दिन पहले जबकि राधिका खेड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी 5 तारीख को, और आज तो उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि राधिका खेड़ा के साथ एक अन्य जो टीवी सीरियल में शेखर सुमन, एक बहुत चर्चित चेहरा है और फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। शेखर सुमन ये वो नाम है जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर 2009 में बिहार से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। बहरहाल आपको बता दें कि जिस तरह से 2 दिनों से बयानबाजी राधिका खेड़ा कर रही है, उन्होंने कहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, और उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं। लेकिन इस बीच में एक नया मोड़ यह आया है कि सुशील आनंद शुक्ला जो कि मीडिया हेड है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने राधिका खेड़ा को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, 6 तारीख की शाम को उनके वकील ने राधिका खेड़ा को मानहानि का नोटिस जारी किया है। उसमें उन्होंने एक बात कही है कि उन्होंने कहा था कि जब राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही थी उस समय उनको शराब ऑफर की गई थी, जिसको लेकर के उन्होंने कड़ा एतराज जताया है सुशील आनंद शुक्ला ने, और मानहानि का नोटिस भेज दिया है। बहरहाल बहुत सारी चीजें और भी सामने आ रही हैं। उसमें यह भी है कि राधिका खेड़ा का कोई अनुबंध भी था, जबकि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और उनकी कोई एक एजेंसी है जो कि सरकार के साथ विज्ञापनों का तमाम काम करती थी, जिसमें उनकी मां चेयरपर्सन थी। उसके कुछ बिलों का भुगतान भी रुक रहा हुआ है। बहरहाल हकीकत क्या है, तो जांच के बाद ही सामने बातें आएंगी। और जो अभी तक की जो परिस्थितियां हैं कि दीपक बैज ने, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने दोनों पक्षों के बयान लेकर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को भेज दी है। और इसी बीच जिस तरह से 2 दिनों से बयानबाजी राधिका खेड़ा जो कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता रही हैं उनके जो कर रही हैं, तो उसके जवाब में सुशील आनंद शुक्ला मीडिया के जो संचार प्रमुख है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने मानहानि का नोटिस भेज दिया है। पूर्व कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने 2 दिनों में जो बयान दिया, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरी घड़ी 154 पे मेरा बीपीएम चला गया और घड़ी ऐसे फट कर रही थी, लग रहा था कि घड़ी ही फट जाएगी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं वो सोचती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ। मैंने उसके बाद पानी पी के थोड़ा शांत होके सचिन पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया, पर हमेशा की तरह सचिन पायलट जी के पास समय नहीं होता। अगर आपको वहाँ पे किसी से बात करनी है, प्रभारी जी हैं वो, लेकिन वो बात नहीं करते, सिर्फ उनके पीए बात करते हैं। पार्टी में प्रभारी का काम ही उनके पीए करते हैं। उनके पीए ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में हैं, हम सरगुजा जा रहे हैं, और मेरी उनसे 1 मिनट बात हुई और मैंने उनको पूरा के पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया। और उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए। उन्होंने वहाँ पे बात करी और मुझे कहा आप चुप रहिएगा, चुनाव का समय है, बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ मत करना। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने फिर फ़ोन लगाया कि मेरी सर से बात करा दीजिए, लेकिन कहा अभी व्यस्त है, हम गाड़ी में सरगुजा जा रहे हैं। गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा हुआ आदमी, अगर एक महिला अपनी खुद की पार्टी की एआईसीसी ऑफिस बेरर के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है और वो बात नहीं कर पाया। दूसरा कॉल मैंने भूपेश बघेल जी को किया, उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं उठाया। तीसरा कॉल मैंने पवन खेड़ा जी को किया, वो शायद किसी सभा में थे, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। चौथा कॉल मैंने जयराम रमेश जी को किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसका अगला कॉल मैंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के रहे सलाहकार विनोद वर्मा जी को किया। उनसे मेरी बात हुई। एक जो वीडियो मेरा रोता हुआ किसी ने बना के डाल दिया था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस भी इंसान ने वो वीडियो बना के डाला। लोगों को मेरी हालत और दुर्दशा तो पता चली कि मेरी क्या हालत हो रही थी, वरना कभी मेरी बात बाहर नहीं आ पाती। तो मैं उनसे बात कर रही थी और मैं उनको ये बता रही थी कि क्या बीता, और उधर से भी मुझे सामने ये बोला गया कि तुम कोऑर्डिनेट करके नहीं चलती। क्या अगर मैं कोऑर्डिनेट करके नहीं चलती तो इसकी सज़ा ये होगी कि 3 आदमी बदसलूकी करके मुझे अंदर कमरे में बंद कर लेंगे, वो भी हमारे मंदिर के अंदर। तब भी मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मैं ये कहती रही कि सर कुछ कीजिए, मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, कोई एक्शन लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद मेरी पवन खेड़ा जी से बात हुई, उनको मैंने पूरा वाक्य बताया, तब भी मुझे डांट पड़ी कि नहीं, तुम जो कर रही हो गलत है, अपनी आवाज़ उठा रही हो वो गलत है। उसके बाद भूपेश बघेल जी ने मुझे कॉल बैक किया
मेरी उनसे 3.5 मिनट बात हुई। मैंने उनको पूरा घटनाक्रम बताया और ये कहा कि आप मेरे परिवार को जानते हैं, आप मेरे चुनाव प्रचार में आए हैं, मैं आप हमें हर साल बेटी बना के तीजा पोरा के लिए छत्तीसगढ़ बुलाते हैं, मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूं और आप ही के आदमी, आप ही के बनाए हुए सुशील आनंद शुक्ला जो आपके साथ काम करते हैं, उन्होंने ऐसे बदतमीजी करी। पूरी बात सुन के सामने से जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना घबरा गई हूं, मैं अस्पताल से वापस आ रही थी उस समय, तो मैं सोच रही हूं कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं, तो भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। जब ये सामने से कहा गया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो, तब मुझे चीजें सामने से समझ आनी शुरू हुई कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये सब मेरे साथ किया गया। उसके बाद 6 दिन मैंने इंतजार किया। 6 दिन में लगातार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जयराम रमेश जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के जो पीए पार्टी चलाते हैं, अलंकार सवाई जी, कौशल विद्यार्थी जी, संदीप सिंह जी, सबको लगातार कॉल करती रही, मैसेज किए, चिट्ठियां लिखी, खड़गे जी के ऑफिस में भेजा, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया, कहीं से कोई मदद नहीं आई। कल शाम को जब पत्रकार वार्ता ली सुशील आनंद शुक्ला ने, तो उन्होंने क्या कहा है, देखते हैं एक रिपोर्ट। बेहद ही दुर्भाग्यजनक झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाया है। शराब पीना तो दूर, मैंने आज तक शराब छुआ नहीं है। मैं मेरे खानदान में किसी ने शराब नहीं पिया है। उन्होंने गलत आरोप लगाया। उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, कोई अभद्रता नहीं हुई, कोई अशिष्टता नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में जाने का रास्ता वो तलाश रही है। मीडिया सेल की तरफ से राधिका जी के ऊपर आरोप आया है कि कुछ बिजनेस इंटरेस्ट की जो बातें रही हैं, शायद कुछ रहा होगा, कुछ तो होगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखना यह है कि आने वाले समय में राधिका खेड़ा, कांग्रेस और जो सुशील आनंद शुक्ला की जो बीच की जो जद्दोजहद चल रही है, जो विवाद चल रहा है, वो किस करवट बैठता है। तब तक आप भी इंतजार किए और देखते रहिए न्यूज़ T20।